तो कैसे हो सर सर तो दोस्तों तो कैसे हो सर तो दोस्तों आज ना भाई आज आज ना कुछ समझ नहीं आ रहा दोस्तों। आज क्योंकि कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ में। मैं ऑफिस गया, ऑफिस का जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा। जो आज मेरे को जो ऑफिस के जरिए समझ में आया मैं आप लोगों को उसके बारे में बताऊंगा। आज ना ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो अगर बात नहीं भी किया तो आप लोगों को लगेगा ही नहीं कि मैं बात भी किया। कुछ समझ में आया नहीं ना? मेरे को भी नहीं आया। चलो स्टार्ट करते हैं। प्राइवेट जॉब, ये ना दोस्तों ऐसी जॉब है जिसमें सैलरी अकाउंट में कम आती है और इमोशनल डैमेज, अत्याचार, बेमतलब का टॉर्चर ज़्यादा होता है। प्राइवेट जॉब वाले मेरे को दूर से ही देख के पहचान जाते हैं भाई कि यार ये हमारे कैटेगरी का बंदा है। आंखों को नीचे डार्क सर्कल, ये प्राइवेट कंपनी प्राइवेट जॉब्स का फ्री में गिफ्ट जो है भाई। जस्ट लुक लाइक माई आँखी, देखो तो भाई। प्राइवेट जॉब्स की मात्र ऐसी कंपनी है जहाँ पहले दिन तुम्हें इज्जत देंगे, दूसरे दिन इज्जत लेंगे, तीसरे दिन तुमको नीलामी करवा दिया जाएगा। तुम्हें ना बिना लात घुसा चला ऐसा बात सही ऐसा मारेंगे कि तुम्हें लगेगा कि मैं ऑन द स्पॉट उसी समय आत्महत्या कर लूँ फांसी लगा कर। लेकिन उस समय तुम्हारे पास जेब में रस्सी के लिए भी पैसे नहीं होंगे। प्राइवेट जॉब है ना, प्राइवेट जॉब है भाई। प्राइवेट जॉब की सैलरी ना एक इल्यूजन की तरह है दोस्तों। सीटीसी 12 लाख। फिर आचार क्या बोलता? यू विल ग्रो हेयर। हाँ, ग्रो तो कर रहे हैं। पहला एज में, दूसरा स्ट्रेस में, तीसरा हेयर फॉल में। भाई टकला हो जाऊंगा भाई कुछ दिन में। ऑफिस वाले तुम्हें ही समझा रहा हूँ भाई, देख लो भाई, तुम्हें ही बोल रहा हूँ मैं। भाई सही में टकला हो जाऊंगा ना तो नाई वाले का बेचारे का घर नहीं चल पाएगा। मेरे वजह से बेचारे घर चल रहा है। मैं नहीं चाहता हूँ किसी का घर मेरे वजह से ना चले, क्योंकि भाई मैं ना बाल कटवा कर मैं उसका घर का ही भला कर रहा हूँ एक तरीके से देखा जाए तो। लेकिन कंपनी वाले तुम लोग कहाँ जानोगे यार। एक कंपनी में तो एक तो और सैलरी ग्रोथ जीएसटी वही स्लैब जैसी कमिंग सून। एक तो सबसे बड़ा दर्द तो सैलरी ही है। सच बता रहा हूँ दोस्तों। जब ना मिले ना तो ऐसा लगता कि भाई कहाँ जाऊँ मैं, मार दूंगा भाई तेरे को, मार दूंगा, मार दूंगा भाई। क्या कर रहे हो भाई, क्या भाई? दिमाग में तुम्हारा बौखलाने लगेगा जेब में अगर पैसा नहीं है दोस्तों। और सैलरी, बॉस तो सैलरी देता ही नहीं है। क्योंकि सैलरी का रीजन बताऊँ दोस्तों, सैलरी ना कंपनियों में ना एचआर और सीईओ को रखना ही नहीं चाहिए। मेरा ये मानना है कि कंपनी में सिर्फ बॉस हो और एम्प्लॉय हो ताकि लेन देन टाइम पर हो सके। सैलरी मांगने जाओ तो पहले वो एचआर के पास जाओ, एचआर फिर सीईओ के पास जाएगा, सीईओ बॉस के पास जाएगा। मतलब सैलरी आते आते हमारी महीना ही सिर्फ मैं सच बता रहा हूँ दोस्तों, सच बता रहा हूँ। क्या करूँ मैं? और एचआर का मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं, होप रिड्यूसर है। जॉब के टाइम एचआर क्या बोलता? वी आर अ फैमिली। जब रिजाइन करने जाओ, ओके 90 डेज का लेटर दे दो। भाई इतना नोटिस पीरियड तो घर से भागा हुआ लड़का नहीं देता जितना तुम दे रहे हो यहाँ। और बॉस, अरे यार बॉस तो एक अलग ही ब्रीड होती है। क्या कहता है? वी थिंक, यू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। उस बॉक्स के अंदर पहले हमको सोने दो, फिर सोचूंगा। नहीं उस बॉक्स के अंदर ना हमको पहले सोने दो, फिर उसके बाद सोचूंगा जब मेरी 8 घंटे की नींद पूरी हो जाएगी। आउट ऑफ द बॉक्स तभी सोचूंगा भाई जब मेरी 8 घंटे की नींद पूरी होगी। मैं नहीं तो नहीं सोच पाऊंगा भाई। भाई भाई सोने का मौका ही नहीं। सोने अब घर जाओ तो तुरंत भाई कॉल करके बोलते भाई बॉस, सर तुम्हारा योगेश तुम्हारा ये भी बचा हो इसको भी कंप्लीट कर दो, और कल का भी बचा इसको परसों का भी काम कर लो, कल कंप्लीट। और परसों कम से कम परसों नरसों काम पहले करवा लेगा, फिर 10-15 दिन का जो काम बाद में देने वाला है वो फिर बाद में कराता है मेरे से। भाई बॉस ना एक अलग ही ब्रीड होती है यार बॉस। इसीलिए ना एक तो सुनने में दोस्तों बहुत ही गुस्सा लगता है। हैं, सच बता रहा हूँ दोस्तों। एक तो ना मेरे ऑफिस में ना आजकल हर कोई बॉस बनता फिर रहा है। मतलब जिसको 3-4 महीना हो रहा है काम करते करते, वो अपने आप को राजा नहीं मुख्यमंत्री समझ रहा है। जबकि हमारे कंपनी में सीईओ की लास्ट पोस्ट है, सीईओ की लास्ट पोस्ट है, सीईओ की लास्ट पोस्ट है। हम्म सच बता रहा हूँ दोस्तों। क्या करूं? एक तो हमारे बॉस का ना अलग ही रूल है, बहुत ज्यादा खतरनाक रूल है। वर्क लाइफ बैलेंस इज इंपॉर्टेंट। फिर चाहे तुम्हारे फोन में बैलेंस हो चाहे ना हो। हम्म उसके बाद भी रात को मैसेज क्या करता है? ब्रो क्विक कॉल, रात के 2 बजे। भाई इतने टाइम तो चोर भी क्विक कॉल नहीं करते जितना टाइम तू मैसेज करके बोल रहा क्विक कॉल। अरे भाई क्या कर रहा है यार, जल्दी बताओ, जल्दी किस बात की जल्दी भाई बॉस तुम्हें? एक तो दोस्तों हमारे ऑफिस में ना मीटिंग्स बहुत कम होती है। क्या बोलते हैं उसको, क्या था वो तुम्हारा, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस ज्यादा होता है। अगर गलती से मेरे ऑफिस में 30 मिनट का मीटिंग हो जाए ना
तो बॉस भी यही बोल रहा है, इज एवरीवन टू अबल मी, यानी इज एवरीवन टू अबल टू हेयर मी, एम आई ऑडियंस नाउ, गाइज योर वॉइस ब्रेकिंग। और फिर लास्ट में क्या पता चलता है, सब म्यूट में थे, सब म्यूट में थे। बॉस 30 मिनट से अकेले खुद को ही सुन रहा था। वाह, दिस इज अमेजिंग, अमेजिंग यार, अमेजिंग। क्या करूं मैं, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा दोस्तों। एक तो ऑफिस ऑफिस का झगड़ापन तो खत्म ही नहीं हो रहा दोस्तों। क्या कर सकता हूँ, मेरे को खुद समझ नहीं आ रहा। एक तो अलग मेरी मूड की मैया अलग हो चुकी है दोस्तों, क्योंकि मैं आज गया था एक तो डायरेक्टिंग करने, वीडियो को डायरेक्टिंग कर रहा हूँ। मैं उसको बोल रहा हूँ भूत वाला एक्सपीरियंस कर, जो भूत डराता है तो उसको डरा हुआ, मतलब डरा हुआ फेस बना। तो भाई भाई ऐसा कौन बनाता भाई, डरना तो भाई इस टाइप का मुंह बना, डरने वाला क्या मुंह बना भाई। भाई क्या कर रहा है भाई, क्या 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 कर रहा है भाई तू है। एक तो मैं उसको सिंपल तो बोल रहा हूँ, तेरे को डर कर बोलना है भाई भागो, तो भागो कितने बार बोलो, 10 बार बोलो, बाबा बाबा भागो। मैं मानता हूँ तू अकला है, लेकिन यार तू एक बार बोल सकता है कि नहीं बोल सकता। मैं तेरे को एक बार बोलने के लिए, जब डायरेक्टर एक चीज बोलता है कि इतना बार में एक बार बोलो, तो उस चीज को करना भाई, तभी तू एक्टर कराएगा। नहीं ये नहीं कि तू अकला है तो अकला ही रहेगा भाई, ऐसा नहीं करना तेरे को। बाबा 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 भाई 10 घंटे से तू भाग रहा भाई, टेक कंप्लीट ही नहीं हो पा रहा भाई, कब तक तू भागेगा। एक तो मैं ऑफिस से अलग परेशान हूँ दोस्तों, ऑफिस से सच में अलग से परेशान हूँ। ये दोस्तों एक आप लोगों को WFH का फुल फॉर्म पता है, नहीं पता ना, इसीलिए बैठा हूँ मैं, बताने के लिए बैठा हूँ। जितना सुनने में अच्छा लगता है ना, करने में उतनी बेकार है। वर्क फ्रॉम होम, ऑफिस का काम खत्म होने के बाद घर में भी जाकर मराओ, ये वही काम है दोस्तों, वही काम है। WFH का अलग ही चाम है, अपना ही चाम है। सच बता रहा हूँ दोस्तों, सच बता रहा हूँ, अपना ही चाम है एक। और चाम इसलिए है क्योंकि कैमरा ऑफ, घर में कैमरा ऑफ, और शर्ट फॉर्मल, और नीचे से निक्कर भाई। एक बार तो बॉस करके, मैं बॉस कॉल किया मेरे को, बोल रहा है हेलो योगेश, यू कैन शेयर योर स्क्रीन। मैं क्या सर, उससे ज़्यादा तो मैं दुखी हूँ, मैं शेयर कर देता हूँ। और दोस्तों अगर आप लोग घर में काम कर रहे हो ना, तो घर में करने का अलग ही मजा है। घर वाले को लगता है कि ये फ्री बैठा है। एक दिन मम्मी, बेटा एक काम करेगा, मैं कहा मम्मी से, मम्मी अरे 10 काम कर रहा हूँ, 20 अलग से काम बॉस भेज दिया, और तो मैं कहाँ से सुनूँ आपका मैं। तो कह रही मम्मी, बेटा तू लैपटॉप में काम कर रहा है, ये रियल काम है। अरे बाप रे, मैं क्या करूँ मैं यहाँ। हम्म? मैं जहर खा के मर भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि जहर खाने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं है भाई। प्राइवेट जॉब है ना, प्राइवेट जॉब ऐसी होती है दोस्तों। सैलरी आते ही तुम्हारा EMI पूरा खत्म हो जाएगा, EMI में चल देगा पैसा, नहीं तो घर के खर्चों में चल देगा, राशनों में चल देगा, और प्लस जो मम्मी खर्चा, घर का खर्चा जो रहता है वो चल देगा चुटपुट, लेकिन तुम्हारे जेब में 1 रुपये भी नहीं बचेगा, क्योंकि किस लिए, प्राइवेट जॉब है ना। प्राइवेट जॉब में कुछ पैसा नहीं बचता दोस्तों। और सरकारी, सरकारी में भी नहीं बचता, लेकिन ले दे के सरकारी में बच ही जाता है, क्योंकि भाई 80,000 90,000 कम नहीं होता सरकारी में। सरकारी का भी मैं आप वीडियो डाल चुका हूँ, आप लोग जाकर देख लेना दोस्तों, नहीं देखोगे तो फिर क्या मजा है यार स्टैंड अप का। मैं स्टैंड अप इसीलिए करने बैठता हूँ ताकि आप लोगों को मजा आए। अब देखो ना, मैं रास्ते से आ ही रहा था, इधर आ रहा था मैं, तो एक बुड्ढा खड़ा था, और एक लड़की और नौजवान साथ में थे, मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड दोनों साथ चल रहे थे। वो अंकल आके बोल रहा, बेटा तुम्हारा बम देख कर लगता है कि मैं उसे फोड़ दूं। ये कोई बात है, ये कोई बात है। बम देख कर कोई बुड्ढा भी बोल रहा लड़की को, तुम्हारा बम देख कर लगता है कि फोड़ दूं। तो लड़की उसका गोटा दबा देती है। गोटा दबाने के बाद उसका बॉयफ्रेंड बोलता, अरे छोड़ दो यार, पका वो वैसे ही हाथ में आ जाएगा। और मैं बोलूँ भाई यार, रोस्टिंग तो रोस्टिंग लेवल नेक्स्ट लेवल। दोस्तों आज के डेट में ना रोस्टिंग हर कोई कर रहा भाई, हर कोई करना चाह रहा है, और लेकिन कोई कर नहीं पा रहा है। लेकिन भाई जो रोस्टिंग आज देखा ना मैं बोला बोला वाले भाई, वाह रे भाई, मजा आ गया, देखते से मजा आ गया यार। मैं सच बता रहा हूँ दोस्तों, ये मौका मुझे मिले तो सही रहेगा, बट कोई नहीं। मैं उसको बोला, अंकल जी आप जाइए ना, आप उधर चल दीजिए, फालतू लोग को पाले मत पड़िए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। एक तो आपका कलयुग नहीं जानते हो, कलयुग का जानते नहीं हो, नहीं जानते हो आप। पत्नी अपने पति को मार के बॉयफ्रेंड के साथ भाग रही है, ये है कलयुग। और जिसको नहीं पता, तो बता तो दिया, 10 बार बताऊं क्या। हाँ वही वही बताने, मेरे को मजा नहीं आता दोस्तों। कभी कभी लगता है ना, प्राइवेट जॉब वाले जो HR होते हैं, HR लोग, ये सेक्रेटली मेंटल हेल्थ सर्वे नहीं लेते, ये बॉडी काउंट है, बॉडी काउंट सर्वे लेते हैं। हाँ, एम्प्लॉय स्टिल अलाइव, यस ओके, कीप इंक्रीज वर्कलोड। मुझे भी समझ नहीं आ रहा, बट क्या करूँ, स्क्रिप्टेड है ना, मेरे को बोलना पड़ेगा यार। बोलने में बहुत मजा आता है मेरे को, ये सब चीज़ स्क्रिप्टेड चीज़ तो और मजा आता है दोस्तों बोलने में। मैं सच बता रहा हूँ दोस्तों, आप लोगों को पता नहीं होगा एक चीज़, कि आपके ऑफिस में होता है या नहीं, मेरे ऑफिस में तो होता है ऐसा चीज़। बॉस बोलता है
यू टेक ओनरशिप। अरे इतना ओनरशिप मत दो बॉस की, मतलब मेरा डेथ सर्टिफिकेट भी मरने के बाद बोले डेट ऑफ काउस, काउस ऑफ डेथ, टारगेट्स कंपनी। तो समझ जाओ कंपनी वाले, मेरे बॉस को भी मैं टॉर्चर कर रहा हूँ मैं ये वीडियो बनाकर। अगर बॉस आपको लगता है ना कि ये मेरा मतलब एम्प्लॉय टॉर्चर कर रहा है, तो यार माफ़ कर देना यार प्लीज़, हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप मुझे माफ़ नहीं करना यार, नहीं करना। अगर आप माफ़ कर दोगे तो मैं फिर आ जाऊँगा आपके ऑफिस में, और फिर मैं वही बात वगैरह सुना, फिर मैं आके बक दूंगा कैमरा के सामने। इतना ध्यान रखना बॉस, मैं साहब से बता रहा हूँ दोस्तों। मैं ना एक तो पागल हो गया हूँ प्राइवेट जॉब से। प्राइवेट जॉब को प्रमोशन, अरे भाई प्रमोशन रात को काम तो करने देगा, और अगर गलती से रात को बोल दूंगा ना बॉस अभी नहीं, तो कह रहा बेटा प्रमोशन, वो प्रमोशन का जहां नाम लिया मैं, हाँ हाँ सर, अरे 2 बजे रात को, 4 बजे भी आप सुबह फोन करते हैं तब भी उठाकर मैं काम पे बिजी हो जाता। प्रमोशन का नाम दोस्तों, प्रमोशन जो है ना, एक तो हमारे यहाँ का अलग ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट है प्रमोशन। ये प्रमोशन तुम्हें कब मिलता है, जब तुम्हें मतलब अच्छा घिसाई कर लो, गांड घिसाई, तब मिलता है। तब समझ, अब आपको लग रहा है कि मिल जाएगा, लेकिन तुम गलत सोच रहे हो, ये करने के बाद भी नहीं मिलता है। क्योंकि इतना मेहनत करे कोई और, फल कोई और ले जाता है। क्योंकि दोस्तों देखो, मेहनत का फल हमें ही हमेशा नहीं मिलता, दूसरा कोई भी ले जाता तोड़कर। याद रखना दोस्तों, तुम्हारा फल दूसरा कोई भी तोड़कर ले जाएगा। वैसे मेरे साथ होता रहा, मेरे हमारे यहाँ इसीलिए हमारे यहाँ जो प्रमोशन का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। काम डबल, स्ट्रेस ट्रिपल, और सैलरी, सैलरी तो पूछो ही मत। वी कैन रिविजिट दिस नेक्स्ट ईयर। बाप रे, क्या करूं मैं यहाँ पे, सच में परेशान हूँ दोस्तों। मैं क्या करूं मैं यहाँ पे, अपने आप से ही परेशान हो गया हूँ। कभी कभी तो डर लगता है मेरे को कि यार मैं क्या कर रहा हूँ। और डायरेक्टिंग करने के लिए मैं को एक्टिंग के लिए आज सोचा वीडियो बनाऊंगा। वीडियो बनाते बनाते मालूम क्या सोच रहा हूँ मैं, वीडियो बनाते बनाते लैपटॉप देख रहा हूँ। मेरे को बताया गया कि लैपटॉप देखते देखते तुम्हें अचानक से चौंक के देखना है और अचानक से बोलना है भाई भूत आ गया। अरे डायरेक्टिंग कर रहे हो कि क्या कर रहे हो यार, हैं? मैं कहा सर हो गया। वो कह रहा डायरेक्टर कि बेटा पैसा जितना दे रहा है ना उतने मुंह खोल। तो मैं कहा सॉरी सर। ठीक है, तुरंत वो जैसे ही मेरे को एक्टिंग करने का है, मैं तुरंत चौंक को देखा। मैं बोला भाई भूत आ गया। तो मेरे दोस्त लोग कह रहा है भाई झूठ मत बोल यार, उधर देख कोई भी नहीं है। मैं कहा हाँ, अरे भाई तू सही बोल रहा है, सही बोल रहा है। तो कह रहा डायरेक्टर बेटा ये नहीं था स्क्रिप्टेड, मतलब पैसा दे रहा हूँ तो स्क्रिप्टेड से बाहर ही चल देगा क्या। मैं कहा सॉरी सर। तो स्क्रिप्टेड के अंदर ही रहा बेटा, जितना पैसा दे रहा हूँ उतना ही मेरा है। तो मैं कहा सॉरी सर, सॉरी सर, अब स्क्रिप्ट के अंदर ही रहूँगा, जितना पैसा दे रहे हो स्क्रिप्ट के अंदर ही रहूँगा, स्क्रिप्ट के बाहर भागा ना तो मेरे को इस प्रोडक्शन हाउस से बाहर ही फेंक देना। तो कह रहा बेटा याद रखना तेरी बात भूलूंगा नहीं। मैं कहा सॉरी सर। तो दोस्तों अब क्या था, अब मेरे यहाँ थोड़ा सा प्रमोशन, अब प्रमोशन की बात कर रहा था, और गलती से मेरे को ना ऑफिस में प्रमोशन मिल भी जाए ना, तो एचआर क्या बोलता, यू डिजर्व दिस। हाँ मेरी जान भी यही चाहती थी, चैन से जाए, बस वो दे नहीं रहे। और मेरे ऑफिस के जो कुछ एम्प्लॉय हैं वो कुछ ऐसे होते हैं ना जो अपने सिर्फ काम से ही मतलब रखते हैं। चुगली, चुगली खोर है मादा, सही बता रहा हूँ दोस्तों, चुगली खोर। वो ना सिर्फ अपने काम से ही मतलब रखते हैं, चुगली ऐसी चुगली करेंगे कि भाई तू पूछो मत। ऐसी मतलब ऐसी न्यूज़ स्प्रेड करेंगे ना कि न्यूज़ रिपोर्टर वाले भी सेम हो जाए, शर्म आ जाए उनको भाई कि क्या कर दिया भाई, क्या कर दिया। मैं भाई सही बता रहा हूँ दोस्तों। और कुछ कलीग इतने, और कुछ कलीग ऑफिस में, और कुछ और एक कलीग जो है मेरे ऑफिस में रोज बोलता है, पर डे बोलता है, हर बात बोलता है भाई चिल ब्रो प्राइवेट जॉब है। मैं कहा तू सरकारी है क्या। तो कह रहा हाँ। तभी मुझे लगे कि इस बंदे को ए बी डक्ट करना चाहिए, और इस बंदे से सरकारी नौकरी का चीट कोड निकलवाना चाहिए। प्राइवेट जॉब ना दोस्तों मतलब एक फैमिली की तरह होती है, ज़्यादा नहीं बोलूँगा दोस्तों। प्राइवेट जॉब है यार, कोई कोई तो अब भाई उसी का घर चल रहा है। मैं बुरा नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, माफ़ कर देना मेरे को, सॉरी बोल रहा हूँ, बुरा मत मानना। अब जो सच है तो सच है। जो सच है तो सच है भाई, प्राइवेट जॉब में कुछ नहीं होता दोस्तों। इसीलिए ना कुछ भी करो, धंधा करो, अपना ही करो दोस्तों, मेरा ये कहना है। छोटे करो, लेकिन बड़ा कर भी कर सकते हो यार, अगर ज़्यादा पैसा तो बड़ा भी कर लो, और नहीं है तो छोटे करो, और है तो ज़्यादा कर लो, नहीं है तो फिर प्राइवेट जॉब करो। और तुम सोच ही नहीं, अगर तुम्हारी सोच ही नहीं है उतनी, तुम्हें लगता है हर चीज़ चैट जीपीटी दे देगा, तो भाई तुम गलत हो। क्योंकि तुम्हारा जो सोचने की क्षमता उसी समय खत्म हो जाती है। चैट जीपीटी का जब तुम नाम लेते हो, जब तुम्हारे अंदर की सोचने की क्षमता ही खत्म हो जाती है। इसलिए दोस्तों कुछ भी करो अपने दम पे करो यार, मेरा ही कहना है। अब मैं बुरा नहीं कर रहा हूँ, प्राइवेट जॉब वाले भी अच्छे होते हैं, फैमिली की तरह रहते हैं। टॉक्सिक फैमिली बट फैमिली यार, वी आर अ फैमिली भाई। मैं सच बता रहा हूँ, ऑफिस वाले जितने सब फैमिली की तरह रहते हैं, मेरा भी यही एक चीज़ देखा हूँ मैं। बाकी दोस्तों आज के लिए इतना ही, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। बस मैं आप लोगों को बताया हूँ,
एचआर को मत बता देना गलती से, वरना ये वीडियो गलती से मेरे एचआर तक पहुँच गई तो हो सकता है मेरे को वो लोग ऑफ़िस से धक्के नहीं, जूते लात मार कर बाहर निकाले और मैं उस समय खा के भी बाहर जाऊँगा, क्योंकि ये मेरी वीडियो वायरल हो चुकी होगी दोस्तों, मैं सच बता रहा हूँ, क्योंकि यार वायरल जब हो जाता है ना तो हर कोई मतलब खुशी हो जाता है, मेरा धंधा तो स्टार्ट ही फिर हो जाएगा। तो दोस्तों, बाकी दोस्तों आज के लिए इतनी, जस्ट बिकॉज़ थक भी गया हूँ, आज शूटिंग में करके आया हूँ, और बाकी आज के लिए इतने दोस्तों, मेरा क्या कहना है, बाकी मिलता हूँ कल दोस्तों। बाकी बाय, लव यू सो मच, गुड नाइट।